बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मुल्क के अंदर सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, फ़ौज को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और उसके अंदर अहम तरीन फैसले किए गए हैं। ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, देखिए जब भी मुल्क के अंदर कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है, जब भी कोई गैर मामूली वाक़या होता है, गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है, उसके बाद ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसके अंदर मुल्क की सूरत हाल को डिस्कस किया जाता है और मुल्की मामलात के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन कौन सी ऑप्शन है, कौन कौन से मामलात हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है और वो ज़ेर गौर आती हैं। अब इसी वजह से ये देखें, इस वक्त जो मामला हो चुका है मुल्क के अंदर, इस वक्त तसादुम, इस वक्त लड़ाई, महाजराई और इस वक्त ये अहम तरीन वीडियो जारी है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मामलात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। आप इस वक्त मुआशी सूरत हाल देखें, मुआशी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि डॉलर आपका इस वक्त पकड़ा नहीं जा रहा। डॉलर 230 235 तक चलता है और ये उसकी कीमत हो चुकी है और आपका जो रुपया है इतना डिवैल्यू हो गया है। और दूसरा ये कि अब बैंकों ने एलसियाँ खोलना बंद कर दी हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड होती है, आपकी पूरी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो होती है, लेकिन उसके ऊपर भी अब पाबंदी लग गई है और उसके ऊपर अब बैंकों ने इनकार कर दिया है कि वो एलसी खोले। अब ये सूरत हाल और जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। अदालतों के अंदर हर रोज़ मामला जा रहे हैं, लड़ाइयाँ आपस में हो रही हैं, कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं वो सब एक दूसरे से, इनके अपने अपने मफाद है और एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करती। देखिए अब इस वक्त मामला क्या है, इनको अब कह दिया गया है हुकूमत को, जिसमें शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर और नवाज़ शरीफ इस वक्त दुबई फ़रार हो चुके हैं, दुबई पहुंच चुके हैं और वहां पर एक अहम तरीन शख्सियत ने उनके साथ मुलाकातें की हैं और उनको कहा है कि आप, क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो है वो मान नहीं रहे और उनको जो गारंटियां दी गई थी और उनको जो कहा गया था कि आप टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन की तरफ आएँ, क्योंकि शहबाज शरीफ तो इलेक्शन के लिए मान चुके हैं, जिसमें मरीम नवाज़ भी इलेक्शन के लिए कन्विंस है, नवाज़ शरीफ भी इलेक्शन के लिए मान चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं कि ठीक है नए इलेक्शन हो ताकि जो भी हुकूमत आती है वो मामलात को संभाले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट आसिफ जरदारी है। अब उनको मनाने के लिए पूरी PDM को फारग करने के लिए अब प्लान तैयार किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर अब इंटरवेंशन का फ़ैसला किया और उन्होंने कम्युनिकेशन का रास्ता खोला है, ना सिर्फ इन जमातों के साथ, हुकूमत के साथ, बल्कि इमरान खान के साथ भी। इमरान खान के साथ भी अब मामला तय किए जा रहे हैं और इमरान खान की जो सबसे बड़ी डिमांड है, जो उनका मुतालबा वो इलेक्शन वाला, वो अब पूरा होने जा रहा है। अब इनको बता दिया गया कि आपने अक्टूबर के अंदर हर हाल में इलेक्शन करवाने। अब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाने की जो वजूहात है वो दो हैं। उनमें से एक वजह यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, जो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है वो होनी है, जो कि नवंबर के आखिर में होनी है, ताकि उससे पहले पहले नई हुकूमत आ जाए और नई हुकूमत आके ये फ़ैसला करे कि हमने किसकी अपॉइंटमेंट करनी है, कौन नया आर्मी चीफ होगा। क्योंकि ये वाली जो हुकूमत है, देखें ये वाली जो हुकूमत, इसके ऊपर ये कितनी इस वक्त क्रेडिबल है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसके पास कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो पब्लिक सपोर्ट नहीं इसके साथ, दूसरा ये कि मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। अब नून लीग मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी जो है वो PTI है। इमरान खान के पास इस वक्त अक्सरियत है नेशनल असम्बली के अंदर, वो नून लीग के पास नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास, न किसी और पार्टी के पास है। तो इस वजह से इनकी जो अथॉरिटी है, इनकी जो एक कानूनी और आइनी हैसियत है वो नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है और इसी वजह से ये, और फिर उनके ऊपर सबसे बड़ा जो दाग है, धब्बा है, वो ये है कि ये अमरीकी साजिश के तहत लाई गई हुकूमत है। इसी वजह से इनसे ये अपॉइंटमेंट नहीं करवानी। और दूसरी वजह यह है कि अब मुल्क की हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं, मुआशी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि मुल्क श्रीलंका की तरफ जा सकता है और इस वक्त जो मईशत है मुल्क की वो ख़ास तौर पर बड़ी तबाह हो रही है, तबाही की तरफ जा रही है। मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, गैस के बिल, बिजली के बिल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई है और जितना इस वक्त पूरा का पूरा मुल्की निज़ाम है वो बैठ गया है, अब वो चल ही नहीं रहा।
आप मरकज़ के अंदर देख लें, आप सूबों के अंदर देख लें, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। सैलाब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आ चुके हैं और उसकी वजह से भी पूरी हुकूमत जो है वो नाकाम है और वहाँ पर कोई एक हुकूमत का आदमी और इंतज़ामिया का आदमी नज़र नहीं आता। अवाम बेचारी मर रही है, अवाम बेचारी का जीना हराम हो गया है, वो तो उनके ऊपर तो अज़ाब आ गया है। इसी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इस मामले के ऊपर बात करेगी, इस मामले के ऊपर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जमातों को, तमाम लोगों को, ताकि इसका हल निकाला जाए। और शहबाज शरीफ से कहा जाएगा कि वो रिज़ाइन दें, वो रिज़ाइन दे के असम्बली को डिसॉल्व करें और उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस करें। अब यही एक हल बचता है। अगर ये नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से रुकावट आ रही है, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, ये इनके लोग आके बातें करते हैं कि हमें फिर क्यों लाया गया, हमें ट्रैप किया गया, हमें किस मकसद के लिए लाया गया, हम यहाँ पर 2-3 महीने के लिए सिर्फ आए थे, इस वजह से हमें तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, हमारी पार्टी इस वक्त मर गई है, हमें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, पब्लिक हमारे साथ नहीं है, हमने इतनी महंगाई कर दी है, उसकी वजह से हम ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी हार गए, धांधली करके हमें 2-3 सीटें निकालनी पड़ी हैं। अगर यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है और सबको एक बराबर की जो प्लेइंग फील्ड है वो मिल जाती है, तो उसमें क्या होगा, हम तो फारग हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। अब इनको ये फ़िक्र लग गई है, उनको ये भी पता है कि अब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान पे है, इस वजह से इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी निकालेगा और हम फारग हो जाएंगे। अब इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि एक तो इलेक्शन करवाएं, दूसरा हमें गारंटी दी गई थी कि हम टेन्योर पूरा करेंगे, अब वो वाली गारंटी भी फारग हो गई है, तो अब ये पूरा ट्रैप हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने कभी ख्वाजा आसिफ को लॉन्च किया, कभी जावेद लतीफ़ को लॉन्च किया, कभी ख्वाजा साद को लॉन्च किया, अब तो मरियम नवाज़ खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज़ ने खुलकर कह दिया कि ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है ये हमें नहीं चाहिए। इसके ऊपर हालांकि दूसरी जो जमातें उन्होंने अपना गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो हुकूमत होती है, आप जो मर्ज़ी कर लें, आखिरकार इलेक्शन होने ही होने हैं, वो हम टेन्योर पूरा करके ही इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जो मरियम नवाज़ है उसने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत को लात मारो, इसको दफ़ा करो, हम ये हुकूमत ही नहीं रखना चाहते। अब क्यों? क्योंकि उनकी जानिब से अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी एक बयानिया बनाया जाएगा जो कि नवाज़ शरीफ ने कहा और ये उनको टास्क दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया फर्म्स जो है वो हायर की गई हैं ताकि जो एंटी जुडिशरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो एक पूरा बयानिया बनाया जाए, नैरेटिव बनाया जाए और इनको टारगेट किया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला कर लिया और 2 टोक पैगाम भेज दिया है। देखें इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें ये सबके फ़ायदे में है। ये इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अपने मफाद की खातर, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए और जो आपने लूट मार की है NRO के लिए, करप्शन बचाने के लिए, केसेस बचाने के लिए, उनसे निकलने के लिए, आप अपनी तफ्तीश रोकने के लिए, आप इस तरह ना करें। मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो गए, अब मुल्क के साथ खेलना बंद करें। अब आप मुल्क इस वक्त जो कर रहे हैं उसका अफोर्ड नहीं कर सकता मुल्क, वो बिल्कुल भी अब तबाही की तरफ जा रहा है, इसे रोकें। इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन वाहिद सलूशन है। आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन कॉल करें, असम्बलियों को डिसॉल्व करें, क्योंकि आप ख़ुद भी इलेक्शन चाहते थे। अब ऐसा माहौल बन गया है, अब आपको ये ख़तरा है कि इमरान खान कहीं 2/3 मेजॉरिटी ना निकाले, तो आप भी मैदान में निकलें, अपनी कैंपेन चलाएं, सियासी कैंपेन चलाएं, सब कुछ करें। तो अब ये एक बराबर का सबको एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उसमें आके जो भी जीतेगा वो आके हुकूमत करे और मामलात को संभाले। लेकिन इस हुकूमत से मामलात नहीं चलने वाले और इस्टेब्लिशमेंट ने अब बड़ा क्लियर मैसेज इनको दे दिया है।